नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास का 8वां भाग लेकर। उत्सव का समारोह था। गोस्वामी जी व्यासपीठ पर बैठे थे। व्याख्यान प्रारंभ होने ही वाला था। उसी समय साहवी ठाट से घंटी को साथ लिए विजय सभा में आया। आज यमुना दुखी होकर मंगल ज्वर में अपने अपने कक्ष में पड़े थे। विजय सन्नद्ध था। गोस्वामी जी का विरोध करने की प्रतिज्ञा, अवहेलना और परिहास उनकी आकृति से प्रकट थे। गोस्वामी जी सरल भाव से कहने लगे, उस समय आर्यावर्त में एकत्व शासन का प्रचंड तांडव चल रहा था। सुदूर सौराष्ट्र में श्री कृष्ण के साथ यादव अपने लोकतंत्र की रक्षा में लगे थे। यद्यपि संपन्न यादवों की विलासिता और षड्यंत्रों से गोपाल को भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, फिर भी उन्होंने सुधर्मा के सम्मान की रक्षा की। पांचाल में कृष्ण का स्वयंवर था। कृष्ण के बल पर पांडव उसमें अपना बल विक्रम लेकर प्रकट हुए। पराभूत होकर कौरवों ने भी उन्हें इंद्रप्रस्थ दिया। कृष्ण ने धर्मराज स्थापना का दृढ़ संकल्प किया था, अतः आतताइयों के दमन की आवश्यकता थी। मगध जरासंध मारा गया। संपूर्ण भारत में पांडवों की कृष्ण की सरलता से धाक जम गई। नृशंस यज्ञ की समाप्ति हुई। बंदी राजवर्ग और बलि पशु मुक्त होते ही कृष्ण की शरण हुए। महान हर्ष के साथ राजसूय यज्ञ हुआ। वह था राजसूय। राजे महाराजे कांप उठे। अत्याचारी शासकों को शीत ज्वर हुआ। सब उस धर्मराज की प्रतिष्ठा में साधारण कर्मकारों के समान नतमस्तक होकर काम करते रहे। और भी एक बात हुई। आर्यावर्त ने उसी निर्वासित गोपाल को आश्चर्य से देखा। समवेत महाजनों ने अग्र पूजा और अर्घ का अधिकारी। इतना बड़ा परिवर्तन दांतों तले उंगली दबाए हुए सब देखते रहे। उसी दिन भारत ने स्वीकार किया कि गोपाल पुरुषोत्तम है। प्रसाद से युधिष्ठिर से धर्म साम्राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ ली। इसके कुचक्रियों का मनोरथ सफल हुआ। धर्मराज विश्रंखल हुआ, परंतु पुरुषोत्तम ने जैसे उसका उद्धार किया वह सब तुम लोगों ने सुना है महाभारत की युद्ध कथा से। भयानक जनक्षय करके भी सात्विक विचारों की रक्षा हुई और भी सुदृढ़ महाभारत की स्थापना हुई, जिसमें नृशंस राजन्य वर्ग नष्ट किए गए। पुरुषोत्तम ने वेदों के अतिवाद और उनके नाम होने पर अत्याचारों का उच्छेद किया। बुद्धिवाद का प्रचार हुआ। गीता द्वारा धर्म की, विश्वात्मा की, विराट की, आत्मवाद की विमल व्याख्या हुई। स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि कहकर जो धर्माचरण के अनधिकारी समझे जाते थे, उन्हें धर्माचरण का अधिकार मिला। साम्य की महिमा उद्घोषित हुई। धर्म में, राजनीति में, समाज नीति में सर्वत्र विकास हुआ। वह मानव जाति के इतिहास में महापर्व था। पशु और मनुष्य के भी साम्य की घोषणा हुई। वह पूर्ण संस्कृति थी। उसके पहले भी वैसा नहीं हुआ और उसके बाद भी उतनी पूर्णता ग्रहण करने के लिए मानव शिक्षित न हो सके, क्योंकि सत्य को इतना समष्टि से ग्रहण करने के लिए कोई पुरुषोत्तम नहीं हुआ। मानवता का सामंजस्य बने रहने की जो व्यवस्था उन्होंने की है, वह आगामी दिवसों तक अक्षुण्ण रहेगी। जो लोग से ना घबराए और जिससे लोक न उद्विग्न हो, वही पुरुषोत्तम का प्रिय मानव है, जो सृष्टि को सफल बनाता है। विजय ने प्रश्न करने की चेष्टा की, परंतु उसका साहस न हुआ। गोस्वामी ने व्यासपीठ से हटते हुए चारों ओर दृष्टि घुमाई। यमुना और मंगल नहीं दिखाई पड़े। वे उन्हें खोजते हुए चल पड़े। श्रोतागण भी चले गए। कृष्ण शरण ने यमुना को पुकारा। वह उठकर आई। उसकी आंखें अरुण, मुख विवर्ण, रसनावाक और हृदय धड़कनों से पूर्ण था। गोस्वामी जी ने उससे कुछ न पूछा। उससे साथ आने का संकेत करके वे मंगल की कोठरी की ओर चले। मंगल अपने बिछावन पर पड़ा था। गोस्वामी जी को देखते ही उठ खड़ा हुआ। वह अभी भी ज्वर से आक्रांत था। गोस्वामी जी ने पूछा, मंगल, तुमने इस अबला का अपमान किया था। मंगल चुप रहा। बोलो, क्या तुम्हारा हृदय पाप से भर गया था? मंगल फिर भी चुप। अब गोस्वामी जी से न रहा गया। तो तुम मौन होकर अपना अपराध स्वीकार करते हो? वह बोला, नहीं, तुम्हें चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। जाओ, सेवा में लगो। समाज सेवा करके अपना हृदय शुद्ध बनाओ। जहाँ स्त्रियाँ सताई जाएं, मनुष्य अपमानित हो, वहाँ तुमको अपना दम्भ छोड़कर कर्तव्य करना होगा। इसे दंड न समझो, प्रायश्चित न समझो। यही तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। जाओ। पुरुषोत्तम ने लोक संग्रह किया था।
वे मानवता के हित में लगे रहे, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सदैव युद्ध करते रहे। अपने किए हुए अन्याय के विरुद्ध तुम्हें अपने से लड़ना होगा, उस असुर को परास्त करना होगा। गुरुकुल यहाँ भेज दो, तुम अबलाओं की सेवा में लगो। भगवान की भूमि भारत में स्त्रियों पर तथा मनुष्य को पतित बनाकर बड़ा अन्याय हो रहा है। करोड़ों मनुष्य जंगलों में अभी पशु जीवन बिता रहे हैं। स्त्रियां विपथ पर जाने के लिए बाध्य की जाती हैं। तुमको उनका पक्ष लेना पड़ेगा। मंगल ने गोस्वामी के चरण छुए, वह सिर झुकाए चला गया। गोस्वामी ने घूमकर यमुना की ओर देखा, वह सिर नीचा किए रो रही थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कृष्ण शरण ने कहा, भूल जाओ यमुना, इसके अपराध को भूल जाओ। परंतु यमुना मंगल को और उसके अपराध को कैसे भूल सकती है। घंटी और विजय बाथम के बंगले पर लौटकर गोस्वामी जी के संबंध में बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। विजय ने अंत में कहा, मुझे तो गोस्वामी की बातें कुछ जचती हैं, कल फिर चलूँगा। तुम्हारी क्या सम्मति है घंटी? मैं भी चलूँगी। वे दोनों उठकर सरला की कोठरी की ओर चले गए। अब दोनों वहीं रहते हैं। लतिका ने कुछ दिनों से बाथम से बोलना छोड़ दिया। बाथम भी पादरी के साथ ही दिन बिताता है। आजकल उसकी धार्मिक भावना प्रबल हो गई है। मूर्तिमती चिंता सी लतिका यंत्र चालित पाद विक्षेप करती हुई दालान में आकर बैठ गई। पलकों में पर्दे गिरे हैं, भावनाएं स्फुट होकर विलीन हो जाती हैं। मैं हिंदू थी, हाँ, फिर सहजा आर्थिक कारणों से पिता माता ईसाई। यमुना के पुल पर से रेलगाड़ी आती थी, झक झक झक, आलोक माला का हार पहने। संध्या में, हाँ, यमुना की आरती भी होती थी। अरे वे कछुए, मैं उन्हें चने खिलाती थी, पर मुझे रेलगाड़ी का संगीत उन घंटों से अच्छा लगता। फिर एक दिन हम लोग गिरजाघर में जा पहुँचे। इसके बाद गिरजाघर का घंटा सुनने लगी। ओह, मैं लता सी बढ़ने लगी। बाथम एक सुंदर हृदय की आकांक्षा सा, सुरुचिपूर्ण यौवन का उन्माद, प्रेरणा का पवन। मैं लिपट गई। क्रूर निर्दय मनुष्य के रूप में पिशाच, मेरे धन का पुजारी, व्यापारी, चापलूसी बेचने वाला, और ये कौन ज्वाला? घंटी, बाथम, असहनीय। ओह! लतिका रोने लगी। रूमाल से उसने मुंह ढक लिया। वह रोती रही। जब सरला ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा, तब वह चैतन्य हुई। सपने से चौंक कर उठ बैठी। लैंप का मंद प्रकाश सामने था। उसने कहा, सरला, मैं दुःस्वप्न देख रही थी। मेरी सम्मति है इन दोनों अतिथियों को विदा कर दिया जाए। प्यारी मार्गरेट, तुमको बड़ा दुख है। सरला ने कहा, नहीं नहीं, बाथम को दुख होगा, घबराकर लतिका ने कहा। उसी समय बाथम ने आकर दोनों को चकित कर दिया। उसने कहा, लतिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं कल सुनूंगी, फिर कभी। मेरा सिर दुख रहा है। बाथम चला गया। लतिका सोचने लगी, कैसी भयानक बात, उसी को स्वीकार करके क्षमा मांगना। बाथम, कितनी निर्लज्जता है। मैं फिर क्षमा क्यों न करूंगी, परंतु कर नहीं सकती। आह, बिच्छू के डंक सी वे बातें, वह विवाद, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारा भ्रम था, तुम भूलती हो, यही न कहना है। कितनी झूठी बात। मैं झूठ कहने में संकोच नहीं कर सकता। कितना पतित। लतिका, चलो सो रहो, सरला ने कहा। लतिका ने आँख खोलकर देखा, अंधेरा चांदनी को पिए जाता है। अस्त व्यस्त नक्षत्र सबरी रजनी की टूटी हुई कांच माला के टुकड़े हैं। उसमें लतिका अपने हृदय का प्रतिबिंब देखने की चेष्टा करने लगी। सब नक्षत्रों से विकृत प्रतिबिंब। वह डर गई। कांपती हुई उसने सरला का हाथ पकड़ लिया। सरला ने उसे धीरे धीरे पलंग तक पहुंचाया। वह जाकर पड़ रही, आंखें बंद किए थी, डर से खोलती न थी। उसने मेघ, शावक और शिशु का ध्यान किया। शावक को गोद में लिए शिशु उसका प्यार कर रहा है, परंतु यह क्या, वह त्रिशूल सी कौन विभीषिका उसके पीछे खड़ी है। ओह, उसकी छाया। मेघ, शावक, शिशु दोनों पर पड़ रही है। लतिका ने अपने पलकों पर बल दिया, उन्हें दबाया। वह सो जाने की चेष्टा करने लगी। पलकों पर अत्यंत बल देने से मुदी आंखों के सामने एक आलोक चक्र घूमने लगा। आंखें फटने लगीं। ओह, चक्र! क्रमशः ये प्रखर उज्ज्वल आलोक नील हो चला। मेघों के जल से वह शीतल नील हो चला। देखने योग्य सुदर्शन। आंखें ठंडी हुई, नींद आ गई। समारोह का तीसरा दिन था। आज गोस्वामी जी अधिक गंभीर थे। आज श्रोता लोग भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। विजय भी घंटी के साथ ही आया था। हाँ, एक आश्चर्यजनक बात थी, उसके साथ आज सरला और लतिका भी थी।
बुढ़ा पादरी भी आया था। गोस्वामी जी का व्याख्यान प्रारंभ हुआ। पिछले दिनों में मैंने पुरुषोत्तम की प्रारंभिक जीवनी सुनाई, आज सुनाऊंगा उनका संदेश। उनका संदेश था आत्मा की स्वतंत्रता का, साम्य का, कर्मयोग, बुद्धिवाद का। आज हम धर्म के जिस ढांचे को सबको घेर कर रो रहे हैं, वो धर्म नहीं था। धर्म को वे बड़ी दूर की पवित्र या करने की वस्तु नहीं बतलाते थे। उन्होंने स्वर्ग का लालच छोड़कर रूढ़ियों के धर्म को पाप कहकर घोषणा की। उन्हें जीवन मुक्त होने का प्रचार किया। निस्वार्थ भाव से कर्म की महत्ता स्थायी बनाई और उदाहरण से भी सिद्ध किया। राजा नहीं थे पर अनायासी वे महाभारत में सम्राट हो सकते थे, पर हुए नहीं। सौंदर्य, बल, विद्या, वैभव, महत्ता, त्याग, कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं थे जो उन्हें अप्राप्य रहे हों। वे पूर्ण काम होने पर भी समाज के एक तटस्थ उपकारी रहे। जंगल के कोने में बैठकर उन्होंने धर्म का उपदेश का साय ओढ़कर नहीं दिया। वे जीवन दृढ़ के सारथी थे। उनकी उपासना प्रणाली थी किसी भी प्रकार चिंता का अभाव होकर अंतःकरण निर्मल हो जाता है। विकल्प और संकल्प में बुद्धि शुद्ध बुद्धि की शरण जानकर कर्तव्य निश्चय करना कर्म कुशलता उसका योग है। निष्काम कर्म करना शांति है। जीवन मरण में निर्भय रहना, लोक सेवा करते रहना उनका संदेश है। वे आर्य संस्कृति के शुद्ध भारतीय संस्करण हैं। गोपालों के संग वे पले, दीनता की गोद में दुलारे गए। अत्याचारी राजाओं के सिंहासन उल्टे, करोड़ों बलोन्मत्त नृशंसों के मरण यज्ञ में वे हंसने वाले थे। इस आर्यावर्त को महाभारत बनाने वाले थे। वे धर्मराज के संस्थापक थे। सबकी आत्मा स्वतंत्र हो, इसीलिए समाज की व्यवहारिक बातों को वे शरीर कर्म कहकर व्याख्या करते थे। क्या ये पथ सरल नहीं? क्या हमारे सर्वमान दुखों में ये अवलंब न होगा? सब प्राणियों से निर्वैर रखने वाला शांतिपूर्ण शक्ति संचलित मानवता का ऋजु पथ क्या तुम लोगों के चलने योग्य नहीं है? संवेद जनमंडली ने कहा है, अवश्य है। हाँ, और उसमें कोई आडंबर नहीं है। उपासना के लिए एकांत, निश्चिंत अवस्था और स्वाध्याय के लिए चुने हुए श्रुतियों के सार भाग का संग्रह, गुण कर्मों से विशेषता और पूर्ण आत्मनिष्ठा, सबकी साधारण समता, इतना ही तो चाहिए। कार्यालय मत बनाइए, मित्रों के सदृश एक दूसरे को समझाइए। किसी गुरुडम की आवश्यकता नहीं। आर्य संस्कृति अपना तामस त्याग, झूठा विराग छोड़ जागेगी। भूपृष्ठ के भौतिक देहात्मवादी चौंक उठेंगे। यांत्रिक सभ्यता के पतन काल में वही मानव जाति का अवलंबन होगी। पुरुषोत्तम की जय की ध्वनि से ये वह स्थान गूंज उठा। बहुत से लोग चले गए। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं इस समाज से उपेक्षिता अज्ञात कुलशीला घंटी से ब्याह करना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या अनुमति है? मेरा तो एक ही आदर्श है। तुम्हें जानना चाहिए कि परस्पर प्रेम का विश्वास कर लेने पर यादवों के विरुद्ध रहते हुए भी सुभद्रा और अर्जुन के परिणय को पुरुषोत्तम ने सहायता दी। यदि तुम दोनों में परस्पर प्रेम है तो भगवान को साक्षी देकर तुम परिणय के पवित्र बंधन में बंध सकते हो, कृष्ण शरण ने कहा। विजय बड़े उत्साह से घंटी का हाथ पकड़े देव विग्रह के सामने आया और वह कुछ बोलना ही चाहता, यमुना आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, विजय बाबू, यह ब्याह आप केवल अहंकार से करने जा रहे हैं। आपका प्रेम घंटी पर नहीं है। बुढ़ा पादरी हंसने लगा। उसने कहा, लौट जाओ बेटी। विजय, चलो, सब लोग चलें। विजय ने हद बुद्धि के साथ एक बार यमुना को देखा। घंटी गड़ी जा रही थी। विजय का गला पकड़कर जैसे किसी ने धक्का दिया। वह सरला के पास लौट आया। लतिका घबरा कर सबसे पहले ही चली। सब टांगों पर आ बैठे। गोस्वामी जी के मुख पर स्मित रेखा झलक उठी। श्रीचंद्र का एकमात्र अंतरंग सखा धन था, क्योंकि उसके कौटुंबिक जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया था। वह अपने व्यवसाय को लेकर मस्त हुआ। लाखों का हेर फेर करने में उसे उतना ही सुख मिलता जितना किसी विलासी को विलास में। काम के छुट्टी पाने पर थकावट मिटाने के लिए बोतल, प्याला और व्यक्ति विशेष के साथ थोड़े समय तक आमोद प्रमोद कर लेना ही उसके लिए पर्याप्त था। चंदा नाम की एक धनवती रमणी कभी कभी प्रायः उससे मिला करती, परंतु वह नहीं कहा जा सकता कि श्रीचंद पूर्ण रूप से उसकी ओर आकृष्ट था। यहाँ यह हुआ कि आमोद प्रमोद की मात्रा बढ़ चली। कपास के काम में सहसा घाटे की संभावना हुई। श्रीचंद्र किसी का आश्रय अंक खोजने लगा।
चंद्रा पास ही थी, धन भी था। बात यह थी कि चंदा उसे मानती भी थी। उसे आशा भी थी कि पंजाब विधवा विवाह सभा के नियमानुसार वह किसी दिन श्री चंद्र की गृहिणी हो जाएगी। चंदा को अपनी बदनामी के कारण अपनी लड़की के लिए बड़ी चिंता थी। वह उसकी सामाजिकता बनाने के लिए भी प्रयत्नशील थी। परिस्थिति ने दोनों के बीच में चुंबक का काम किया। श्री चंद्र और चंदा में भेद तो पहले भी न था, पर अब सम्मति पर भी दोनों का साधारण अधिकार हो गया। पर अब संपत्ति पर भी दोनों का साधारण अधिकार हो चला। वह घाटे के धक्के को सम्मिलित धन से रोकने लगी। बाजार रुका जैसे आंधी थम गई। तगादे पुर्जे की बाढ़ उतर गई, पानी बरस गया। धुले हुए अंतरिक्ष से नक्षत्र अतीत स्मृति के समान उज्ज्वल होकर चमक रहे थे। युगंधरा की मधुर गंध से मस्तक भरे रहने पर भी श्रीचंद्र अपने बंगले के चौतरे पर से आकाश के तारों को बिंदु मानकर उनसे काल्पनिक रेखाएं खींच रहा था। रेखा गणित के असंख्य काल्पनिक त्रिभुज उसको आंखों में बनते और बिगड़ते थे, पर वह आसन्न समस्या करने में असमर्थ था। धन की कठोर आवश्यकता ऐसा व्रत खींचती कि वह उसके बाहर जाने में असमर्थ था। चंदा थाली लिए आई। श्रीचंद्र उसकी सौंदर्य छटा देखकर पल भर के लिए धन चिंता विस्मृत हो गया। हृदय एक बार नाच उठा। मैं उठ बैठा। चंदा ने सामने बैठकर उसकी भूख जगा दी। ब्यालू करते करते श्रीचंद्र ने कहा, चंदा तुम मेरे लिए इतना कष्ट करती हो। चंदा और तुमको इस कष्ट में चिंता क्यों है? श्रीचंद्र, यही कि मैं इसका प्रतिकार कर सकूंगा। चंदा, प्रतिकार मैं स्वयं कर लूँगी। हाँ, पहले ये भी बताओ अब तुम्हारे ऊपर कितना ऋण है? श्रीचंद्र, अभी बहुत है। चंदा, क्या कहा? अभी बहुत है? श्रीचंद्र, हाँ, अमृतसर की सारी स्थावर संपत्ति अभी बंधक है। 1 लाख रुपया चाहिए। एक दीर्घ निश्वास लेकर श्रीचंद्र ने थाली टाल दी, हाथ मुंह धोकर आराम कुर्सी पर जा बैठा। चंदा पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। अभी वह 35 से ऊपर की नहीं है, यौवन है, जाने कर रहा है, पर उसके सुडौल अंग छोड़कर उससे जाते नहीं बनता। भरी भरी गोरी बाहें उसने गले में डालकर श्रीचंद्र का एक चुम्बन लिया। श्रीचंद्र को ऋण चिंता फिर सताने लगी। चंदा ने देखा श्रीचंद्र के प्रत्येक श्वास में रुपया रुपया का नाद हो रहा है। वह चौंक उठी। एक बार स्थिर दृष्टि से उसने श्रीचंद्र के चिंतित बदन की ओर देखा और बोली, एक उपाय है, करोगे? श्रीचंद्र ने सीधे होकर बैठते हुए कहा, क्या? विधवा विवाह सभा में चलकर हम लोग? कहते कहते चंदा अचानक रुक गई, क्योंकि श्रीचंद्र मुस्कराने लगा था। उसी हंसी में एक मार्मिक व्यंग था। चंदा तिलमिला उठी। उसने कहा, तुम्हारा सब प्रेम झूठा था। श्रीचंद्र ने दूसरे व्यवसायी ढंग से कहा, बात क्या है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम लगी बिगड़ने। चंदा, मैं तुम्हारी हंसी का अर्थ समझती हूँ। श्रीचंद्र, कदापि नहीं। स्त्रियां प्रायः तुनक जाने का कारण सब बातों में निकाल लेती हैं। मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रहा था। तुम जानती हो कि ब्याह के व्यवसाय में तो मैंने कब का दिवाला निकाल दिया है। फिर भी वही प्रश्न। चंदा ने अपना भाव संभालते हुए कहा, ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पहली स्त्री और संसार तुम्हारे लिए नहीं के बराबर है। उसके लिए कोई बाधा नहीं। तुम जब एक हो जाएंगे तब सब संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। श्रीचंद्र, यह तो यूं भी हो सकता है, पर मेरी एक सम्मति है। उसे मानना न मानना तुम्हारे अधिकार में है बात बड़ी अच्छी। चंदा, वह क्या? श्रीनगर ने एक क्षण में हिसाब बैठा लिया। उनके लिए रुपयों का नया प्रबंध सोचना साधारण बात थी। उसने ठहर कर बड़ी गंभीरता से कहा, लाली के लिए संबंध खोज लिया है, पर वह तुम्हारे प्रस्ताव के अनुसार चलने से ना हो सकेगा। चंदा, क्यों? श्रीचंद्र, तुम जानती हो विजय मेरे लड़के के नाम से प्रसिद्ध है और काशी में अमृतसर की गंध अभी नहीं पहुंची है। मैं यदि तुमसे विधवा विवाह कर लेता हूँ तो इस संबंध में अड़चन भी होगी और बदनामी भी। क्या तुमको ये जामाता पसंद नहीं? चंदा ने एक बार उल्लास से बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखा और बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात सोची। श्रीचंद्र ने कहा कि तुमको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैंने जो कुछ रुपए किशोरी को भेजे हैं उस चालाक स्त्री ने अच्छी जमींदारी बना ली है और काशी में अमृतसर वाली कोठी की बड़ी धाक है। वहीं चलकर लाली का ब्याह हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ की संपत्ति और व्यवसाय से आनंद लेंगे। किशोरी धन, बेटा, बहू लेकर संतुष्ट हो जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी?
क्यों, कैसी रही? चंदा ने मन में सोचा, इस प्रकार ये काम जो हो जाने पर हर तरह की सुविधा रहेगी। समाज के हम लोग विद्रोही भी नहीं रहेंगे और काम भी बन जाएगा। वह प्रसन्नतापूर्वक सहमत हुई। दूसरे दिन के प्रभात में बड़ी स्फूर्ति थी। श्री चंद्र और चंदा बहुत प्रसन्न हो उठे। बगीचे की हरियाली पर आंखें पड़ते ही मन हल्का हो गया। चंदा ने कहा, आज चाय पीकर ही जाऊंगी। श्रीचंद ने कहा, नहीं, तुम्हें अपने बंगले में उजेले से पहले ही पहुंचना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता हूँ। चंदा ने ठिठलाते हुए कहा, मुझे इस बंगले की बनावट बहुत सुंदर लगती है। इसकी ऊंची कुर्सी और चारों ओर खुला हुआ उपवन बहुत ही सुहावना लगता है। श्रीचंद ने कहा, चंदा, तुमको भूल न जाना चाहिए कि संसार में पाप से उतना डर नहीं जितना जन रब से। इसलिए तुम चलो, मैं ही तुम्हारे बंगले पर आकर चाय पीऊँगा। अब इस बंगले से मुझे प्रेम नहीं रहा, क्योंकि इसका दूसरे के हाथ में जाना निश्चित है। चंदा एक बार घूमकर खड़ी हो गई। उसने कहा, ऐसा कदापि नहीं होगा। अभी मेरे पास 1,00,000 रुपया है। मैं कम सूद पर तुम्हारी सब संपत्ति अपने यहाँ रख लूँगी। बोलो, फिर तो तुमको किसी दूसरे की बात न सुननी होगी। फिर हंसते हुए उसने कहा, मेरा तगादा दो, इस जन्म में छूटने का नहीं। श्रीचंद की धड़कन बढ़ गई। उसने बड़ी प्रसन्नता से चंदा के कई चुम्बन लिए और कहा, मेरी संपत्ति ही नहीं, तुम्हें मुझे भी बंधक रख लो प्यारी चंदा, पर अपनी बदनामी बचाओ। लाली भी हम लोगों का रहस्य न जाने तो अच्छा, क्योंकि हम लोग चाहे जैसे भी हों, पर संतानें तो हम लोगों की बुराइयों के से अनभिज्ञ रहें, अन्यथा उनके मन में बुराइयों के प्रति अवहेलना की धारणा बन जाती है और वे उन अपराधों को अपराध नहीं समझते जिन्हें वे जानते हैं कि हमारे बड़े लोगों ने भी किया है। लाली के जगने पर तो अब समय हो रहा था। लाली के जगने का तो अब समय हो रहा था। अच्छा, वहीं आप चाय पीजिए और सब प्रबंध आज ही ठीक हो जाएगा। गाड़ी प्रस्तुत थी। चंदा जाकर बैठ गई। श्रीचंद ने एक दीर्घ निश्वास लेकर अपने हृदय को सब तरफ के बोझों से हल्का किया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ।